अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी के साथ मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। तो नाज़रीन किराम, आप सबको पता है इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। जी हाँ नाज़रीन किराम, कैसी सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है। पाकिस्तान में कुदरती आफत जो आ रही हैं, बिलखुसूस जो सैलाब आया हुआ है, और उसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दरहम बरहम होकर रह चुका है। जी हाँ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में सैलाब की वजह से सब कुछ ख़त्म हो चुका है और बहुत बुरा हाल है। आप यकीन जाने, अ, कई घर नज़ीराम तबाह हो रहे हैं, कई घर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। और अभी यही न्यूज़ चली थी नज़ीराम कि अभी आफत ख़त्म ही नहीं हुई है सैलाब की वजह से, और अब बारिश भी वहाँ शुरू हो चुकी है। नज़ीराम, मेरा आप सबसे सवाल है, हमने जंगल क्यों काटे। जंगल पाकिस्तान में नाज़रीन, जंगल जो थे पाकिस्तान में बेसिकली उसका जो काम था सैलाब को रोकना था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने जंगल काट दिए। जंगल हमारे पास अब नहीं रहे, दरख्त कट रहे हैं, दरख्त हमने लगाए नहीं। तो ये हम सब की गलती है नाज़रीन। अगर अगर होते हैं, हम उसमें प्रोजेक्ट ना बनाते हैं, डेवलपमेंट का काम वहाँ पर ना करते हैं, वहाँ पर मज़ीद दरख्त लगाते हैं, तो ये सैलाब से बचा जा सकता था। बट हमने ऐसा नहीं करा, और अब इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान की, आप सबके सामने है। और पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, हमारी जो यूथ है वो 69% है पाकिस्तान की। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ है, जिस मुल्क की यूथ होती है वो मुल्क तरक्की करता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हमारी यूथ को यूटिलाइज कराना है, उनसे काम करवाना है, ताकि अपना मुल्क आगे चल सके, मुल्क तरक्की कर सके। आप सब ने देखा कराची में बारिश हुई अभी हालिया दिनों में, और क्या सिचुएशन थी कराची की। कराची डूब गया था, कराची आधा डूबा हुआ था तकरीबन। मैं खुद जब मैं आ रहा था ऑफिस से घर, तो गर्दन तक पानी था। इतनी बुरी सिचुएशन थी कराची की। तो ये सारे मामला कौन सही करेगा, इन सबको कौन देखेगा नाज़रीन। तो आई डोंट नो, हम बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो जो कंपलसरी चीज़ें वो हमें लाजमी करनी है। हमें दरख्त लगाने हैं, जंगलात करने हैं, ताकि हम सैलाब से बच सकें। और इसके अलावा हमने अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है, देखना है, उसको सही करना है, डेवलप करना है, जो कि हम नहीं कर सके अभी तक। हमें वो लाजमी करना है, ताकि हम आइंदा, क्योंकि नाज़रीन ये जो सिचुएशन हो रही है, अगला मानसून और मज़ीद ख़तरनाक होगा। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ बेहतरी के मामला करें, क्योंकि अगले साल, उसके अगले साल मज़ीद ख़राब होने वाले हैं और नहीं पता क्या हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। अभी ऐसी सिचुएशन हुई हुई है कि दरबदर हो रहे लोग, उनके पास सारे मकानात ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं रहा उनके पास। ऐसी सिचुएशन हो गई, वो बेचारे तबाह हो चुके हैं, उनको अब कोई पूछने वाला नहीं है। वो कैसे बाहर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सड़क पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मज़ीद मुश्किलात उनकी बढ़ रही है, बारिशें हो रही हैं वहाँ पर। तो वो सोचें, आप एज्यूम करें कि वो कैसे रह रहे होंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पहले की तरह कुछ दिन गुजरेंगे, ये मामला ख़त्म हो जाएंगे, दब जाएंगे, हम वही अपनी ज़िंदगी पे आ जाएंगे। फिर अगले साल आएगा, फिर बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, फिर हम इसमें लग जाएंगे। तो नाज़रीन, इसका परमानेंट हल करना है, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें करना है, कुछ करना है। यकीन जाने, अगर ऐसा ना हुआ तो आने वाले जो साल हैं वो बहुत ख़तरनाक होंगे पाकिस्तान के लिए। तो हम दुआ ही कर सकते हैं। हमें दुख है, अफसोस है, जो बेचारे, जो हमारे भाई हैं जो बेघर हुए हैं, उनके लिए हमें बहुत अफसोस है। बट हम उनके लिए कोशिश और दुआ कर सकते हैं बस। उसके अलावा अब बाकी अल्लाह ताला के ऊपर है, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, अल्लाह गैबी मदद करे, आमीन। तो नज़ीर, मेरे जो टॉपिक था आज, मेन जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने आया था वो यही है कि आप सब दरख्त लगाएं और जंगलात को दोबारा आबाद करें, वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट ना बन पाए। तो ये बहुत ख़तरनाक है, डेंजर है। ठीक है, तो
بس آج میں نے یہی آپ سے بات کرنی تھی، اس سب کو ڈسکس کرنا تھا، جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، مجھے اب اس میں اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اللہ سے دعا ہی کرنی ہے، آپ سب اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں پہ سب پہ رحم کرے۔ اور جو میں سن رہا ہوں کراچی میں جو آئندہ دنوں جو بارشیں اور مزید ہونے والی ہیں، خطرناک بارشیں، تو اللہ ہی مالک کی کراچی میں کیا ہوگا اس کے بعد۔ تو اللہ سے آپ سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے تعالیٰ بہتری کے معاملات کرے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، السلام علیکم۔